नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हायलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सर्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रखते नहीं जो भक्ति कायम को न माया स्तुति को चाहिए। धन्य धन्य तुम्हीं से काज समाज भये कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जिसने राग द्वेष का अधिक जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रभ हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर के हित साधन में जो निष दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को करते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं। संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखो नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी नहीं भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार शोक नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। क्षोभ का अर्थ हम लोग ने पिछली क्लास में किया था। क्षोभ किसको बोलते हैं? क्षोभ मतलब इरिटेशन, दुखी हो जाना। कुमार्ग पर कोई चल रहा हो उसको देख करके दुखी हो जाना। फिर हमने ये बात की थी कि भाई ये तो अच्छी बात है, किसी के प्रति किसी के क्यों, एक बात बताओ मैं, कोई दुखी व्यक्ति है तो दुखी व्यक्ति को देख करके अपने को दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई व्यक्ति दुखी है, रीता आंटी, उस दुखी व्यक्ति के दुख को देखकर अपने को दुखी होना चाहिए कि नहीं? कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। दुखी होना आर्त ध्यान है, आर्त ध्यान है भैया, दुखी नहीं हो। तो फिर क्या करें? अरे उसका दुख दूर करो, ये करो। एक बात बताओ,
अरहम, आपके दादाजी बहुत बीमार हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बीमार है। अब वो बहुत दुखी हो रहे हैं बीमारी की वजह से। तो अब आप उनकी सेवा करेंगे कि उनके दुख में आप भी दुखी होगे साथ में? अब क्या करें दादाजी, सही बात है, हमको भी बहुत दुख हो रहा है। आपकी पीड़ा हमसे देखी नहीं जाती। हाँ, आप दर्द के मारे इतने दुखी हो रहे हो, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। क्यों? आपको इतनी प्यास लग रही है, आपका गला सूखा जा रहा है, बाप रे, आपका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, और अपन रोने लग जाओ। ये ठीक बात है कि उनको एक गिलास पानी ला करके देना, ये ठीक बात है? आपको समझ में आ रहा है? मैंने दुखी व्यक्ति को देख करके दुखी हो जाना, ये कोई उपाय नहीं है। हाँ, उसका दुख दूर करना, ये उपाय है। समझ में आया आपको? आराम। चलो आगे चलते हैं। सुनो, कोई व्यक्ति दुर्जन है, कोई क्रूर है, कोई कुमार्ग पर रखा हुआ है, प्रीता प्रीति आंटी, तो उनकी आलोचना करके समय नहीं गंवाना। बताओ, आजकल का पंचम काल कितना खोटा काल है। त्यागी व्रती तो ठीक थे, आजकल के तो मुनिराज भी ऐसे हो गए हैं। अरे, तो आप दूसरे की निंदा करके आपको क्या मिल रहा है? हम्म? आजकल तो जमाना ही खराब है, क्यों रीता? भलाई का तो जमाना ही नहीं है। हमने बोला था 2 मिनट हमारे सामान का ध्यान रखना, हम लौट करके आए, जब तक तो हमारा सामान ही चोरी चला गया। और क्या बताए, आजकल तो इतना इतना चल रहा है कि पूछो ही मत। क्यों हम तो बोल रहे हैं कि किसी की आलोचना, किसी की बुराई, किसी की निंदा करने में अपना समय मत वेस्ट करो भाई। उतना समय अपने दोषों को दूर करने में लगाओ। अच्छा, एक बात बताओ, कमी किसमें नहीं है रीता आंटी? मुझ में कोई कमी है कि नहीं? मुझ में बिल्कुल है। क्यों दिव्यांश, तुम में कोई कमी है कि नहीं है? बिल्कुल है। अरे, अगर हम में और आप में कमी नहीं होती तो हम आप भगवान बन गए होते अभी तक। क्योंकि भगवान ही है जिनमें कोई कमी नहीं है ना, सर्व दोष से रहित। तो जो जीव भगवान नहीं बना, संसार में अभी है, वो जीव में निश्चित रूप से कमी है। हो सकता है किसी की कमी दिख जाती हो, किसी की ना दिखती हो, पर हम बोले कि नहीं भाई, हम तो बहुत समझदार है, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप लोग? तो दूसरों की कमियां देखने के बजाय, दूसरों की कमियां देख देख करके उनकी बुराई करने के बजाय, उतना समय अपने दोषों को दूर करने में लगाना चाहिए। अब ये होमवर्क है आप लोगों के लिए, खराब। कल स्कूल जाओगे ना, अब देखना अपन कितना टाइम दोस्तों से बातें करते हैं, तो उन बातों में हम कितने टाइम किसी की बुराई करते, वो बातें करते समय हम कितने टाइम दूसरों को हंसी उड़ाते हैं, किसी की कमियां निकालते हैं। सब लोग देखना, बड़े लोग हैं तो वो देखना, अपन फोन पे हमारी बहन से बात कर रहे हो, हमारी माता जी से बात कर रहे हो, तो हम कितना समय दूसरों की निंदा में निकाल देते हैं। निकालते कि नहीं निकालते दूसरों की निंदा में? पड़ोसी की निंदा, भाभी की निंदा, और जो जो भी रिश्तेदार हो अपने, बताओ, उनके यहाँ शादी में गए और उन्होंने पूछा भी नहीं हमसे एक बार भी। बताओ, इतना बड़ा प्रोग्राम किया, सिर्फ 2 ही मीठे बनाए, कम से कम 4-5 मीठे तो बनाने चाहिए थे। अब ये उनकी निंदा करने से अपने को क्या मिल रहा है? आप पता है, किसी की निंदा कर रहे हैं ना, इसका मतलब आप शोभ कर रहे हैं। ये शोभ के फॉर्म्स है अलग अलग। निंदा करना, उसके उसको कुमार्ग पे चलता देख खुद दुखी होना, भ्रम, ये नहीं होना चाहिए। अरे, ये आत्मार्थी की भावना है। अरे, दूसरों में लाख कमियां होंगी, आप तो अपने टोटलो, अपने अंदर कितने निकल रही है, अपने अंदर कितने ट्यूशन, आपके और हमारे अंदर भी कुछ कमी है कि नहीं है? बिल्कुल है। समझ में आया? तो हम और आप सब दूसरों की कमियां देखने के बजाय अपनी कमियां देखें। और मैं तो बोलता हूँ दूसरों की कमियां भी देखना चाहिए। आराम, पता है आपको,
अच्छा है, मैंने पहले बताया था, पूछा आप लोगों से। रीता आंटी, दूसरों की कमियां नोट करना अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? प्रीति आंटी, बात बात में दूसरों की कमियां नोट करना, ये अच्छी आदत है कि गंदी आदत है? अच्छी के लिए 1, बुरी के लिए 2, बोलो। अच्छी आदत, अच्छी, ठीक है। पीयूष अंकल जी, आपको क्या लगता है, दूसरों की कमियां नोट करना अच्छी आदत है कि बुरी है? ऐसे बता दीजिए, 1 या 2। क्या बोल रहे हैं? 2 बुरी आदत है, ओके, ठीक है। अच्छी आदत है, दूसरों की कमियां नोट करना बहुत अच्छी आदत है। ये क्या बात कर रहे हो, अभी तो आप बोल रहे थे दूसरों की कमियां नहीं देखनी। अरे दूसरों की कमियां देखकर टाइम खोटी करना बुरी बात है। दूसरों की कमियां नोट करके उनको फैलाना, ये बुरी बात है प्रीता। पर दूसरों की कमियां देखकर हम में ऐसी कमी नहीं हो, ये बड़ी अच्छी बात है। आपको पता है, दूसरों की कमियां दिख रही है ना, इसका मतलब आप ये जानते हो कि ये चीज, ये आदत, ये हरकत, ये अच्छी नहीं है। जब भी तो आप उसको कमी के रूप में देख रहे हो। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति बड़ा गुस्सा करता है, गालियां देता है, तो आपने क्या बोला, अरे इसकी बहुत गंदी आदत है, तो आपने उसकी गाली देने की कमी को नोट करा। तो ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप अंदर में ये जानते समझते हैं कि गाली देना, किसी की आलोचना निंदा करना, किसी को अपशब्द बोलना, ये अच्छी बात नहीं है। जब भी तो आप उसको कमी मान करके उसको हाईलाइट कर रहे हैं ना। जी। हाँ, it's a, it's a good to notice it, but it is bad to pass the comments. हाँ, उस पर कमेंट पास करना नहीं, उसकी कमी को फैलाना नहीं, समझ में आया? ये है तपस्या। तो कमियां नोट करना बहुत अच्छी बात है, अगर आप सच्ची में कमियां नोट करना सीख जाए ना, तो अपना जीवन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और हम, क्या बोला, अगर आप दूसरों की कमियां नोट करना सीख गए एकदम, तो यू विल ग्रो वेरी फास्ट। आपको कोई गलती करने के पहले ही समझ में आ जाएगा कि ये गलत काम है और मुझे नहीं करना है। हाँ, पर किसी की कमी को देखकर उसे फैलाना, उसकी हंसी उड़ाना, ये बुरी बात है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। पिछली क्लास में अपनी एक बात चली थी कि फिर दया करना कि नहीं करना, है ना? आशा, ये बात चली थी पिछली क्लास में कि भाई दया करना कि नहीं करना। कि सुनो, दया और क्षोभ में अंतर होता है। दया करने में और क्षोभ, दया तो वो होता है कि आप उसकी एनी हाउ हेल्प कर रहे हैं, ये तो भी दया है। इसको तो हम फिर भी टू सम एक्सटेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर उसके दुख को हम दूर तो कर नहीं सके, उल्टा उसके दुखों को बढ़ा दिया। अरे उसके दुख से दुखी होकर के हम अपना दुख बढ़ाने लग गए, यार तो ध्यान। ठीक है, इसके लिए दया भी करो कि हम दुखी ना हो। अच्छा मुझे बताओ, सबसे बड़ी दया क्या होती है? या मैं आपको ये बोलूं, परम दयालु कौन है? बोलो प्रीतम, सबसे बड़े दयालु कौन है? मोदी जी? नहीं, फिर सबसे बड़ा दयालु है, चैट में लिख के बताओ। भगवान, अरहंत जी। मोदी जी नहीं, अरहंत जी। ठीक है, जिनेंद्र देव, ये बहुत बड़े दयालु है। काय की दया करते इन्होंने? ये तो वीतरागी है, कि वीतरागी होना ही तो दया है। नहीं समझ में आया? रिदम, आपको पता है, एक जनरल एग्जांपल सुनो। जैसे रिदम, आपने जन्म लिया, ठीक है, तो आपने जन्म लिया, अब सुनो, आपने जन्म लिया तो घर वालों को मोह हुआ,
अब जहां जहां आप जाएंगे वहां वहां राग द्वेष होगा, क्लेश होगा, आपके साथ कुछ बुरा होगा तो घर वालों को दुख होगा। तो अरिहंत भगवान ने तो पूरी दुनिया पे दया करी, क्या दया करी, अब हम जन्म ही नहीं लेंगे। क्यों? अब हम किसी माता को नहीं रुलाएंगे, अब हम किसी भी पत्नी को नहीं रुलाएंगे। कितनी बड़ी दया है पीयूष अंकल, समझ में आए? तो दया करना आनी चाहिए। किसके ऊपर? किसके ऊपर? खुद के ऊपर। अगर खुद के ऊपर आपको दया करनी आ गई ना, तो पूरी विश्व पे दया हो जाएगी प्रीति आंटी। आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं उन सभी ने स्वयं पे दया की थी, वे सब सिद्ध बन गए, और अब उनके निमित्त से पूरे विश्व की करुणा हो रही है। ठीक है, चलो अब आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ आज मैं। हमको आज ये पढ़ना है कि क्षोभ को कैसे जीते। लास्ट क्लास में अपन ने यहाँ पे एंड किया था ना कि क्षोभ को आनंद में कैसे कन्वर्ट करें, पीयूष अंकल जी। कि हमारे साथ तो जितने भी पाप का उदय आता है हम बड़े दुखी हो जाते हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाती है, हमको क्षोभ हो जाता है। रीता आंटी, दूसरों को कुमार्ग पर लगा देखकर हमें बड़ा खेद होता है। इसको जीते कैसे? हर परिस्थिति में आनंद से कैसे रहे, ये अपन देखेंगे। एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप लोगों ने एक ग्रंथ का नाम सुना है, जैन सिद्धांत प्रवेशिका? कितने लोगों ने नहीं सुना है? हाथ खड़े करना। एक मिनट, सबके हाथ नीचे कर दो भाई। बोलो, कितने लोगों ने इस ग्रंथ का नाम नहीं सुना था आज तक? 3 4 लोगों ने नहीं सुना। 5 लोग, ठीक है। एक ग्रंथ है, मतलब ग्रंथ का एक सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन बैंक टाइप एक बुक है। उसका नाम है जैन सिद्धांत प्रवेशिका। मतलब जैन धर्म के बिल्कुल बेसिक सिद्धांत, 5 पाप, 4 कशन, 4 अभाव, और नए, ये जितना भी अपन सब पढ़ के है ना, तो सेट ऑफ ऑल बेसिक फंडामेंटल्स उस किताब में है। उसका नाम है जैन सिद्धांत प्रवेशिका। ठीक है, तो जैन सिद्धांत प्रवेशिका नाम की पुस्तक किन्होंने लिखी है? गुरु गोपाल दास जी बरैया। गोपाल दास जी बरैया विद्वान हुए हैं, बहुत उच्च कोटि के विद्वान हुए। इन्होंने ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी। इनकी एक स्टोरी सुनाता हूँ, आप सुनना भी सब ध्यान से। और आप लोग अपना अपना देखना, कहीं आपकी लाइफ में भी उनके जैसी कुछ बातें तो नहीं थी। ठीक है प्रीति आंटी, सुनना ध्यान से। गोपाल दास जी बरैया बहुत ही बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े विद्वान। और पता है कैसे थे? कैसे थे? बिल्कुल, बिल्कुल दुबले पतले, बिल्कुल ही दुबले पतले। ठीक है, और उनकी पत्नी थी, है ना? उनकी पत्नी थी, उनकी पत्नी कैसी थी कि गोपाल दास जी बरैया अगर मान लो उदाहरण 40 किलो के थे, तो उनकी पत्नी 125 किलो की थी। ठीक है, मतलब वो इतनी मोटी थी, और थी भी बड़ी खतरनाक। उनके बहुत सारे किस्से हैं, तो उनके बहुत किस्सों में से एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। पंडित जी की जो पत्नी थी, वो बड़ा गुस्सा करती थी, उनको धर्म से बहुत नफरत थी, चिढ़ थी। हुक्का पीती थी वो। हुक्का पता है आप लोग को हुक्का क्या होता है? हम्म? हाँ, ऐसा हुक्का ऐसा रहता था उसका, ऐसा पाइप जैसा, उससे हुक्का पीती थी, उसमें तंबाकू भर के हुक्का पीती थी। और पंडित जी जो थे, धर्मात्मा जीव थे, बड़े सरल स्वभावी थे। तो एक अध्यापक, ये एक स्कूल में टीचर थे, जैन स्कूल था, वहां पे जैन पढ़ाई बच्चों को पढ़ाते थे। अब एक बार क्या हुआ कि पंडित जी थोड़े जल्दी में थे, तो घर से निकलते निकलते अपनी पत्नी का हुक्का भर के आना भूल गए। आप समझ रहे हो, पंडित जी रोज अपनी पत्नी का हुक्का भर के रखते थे। ये कहानी बहुत कुछ सिखा सकती है, ये आप लोग सुनना ध्यान से। तो पत्नी को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ, मेरे को हुक्का पीने का टाइम हो गया और देखा तो खाली, इन्होंने भरा नहीं।
तो कहाँ चली गई, एकदम बिल्कुल धमकते हुए अपनी चाल चलते चलते कहाँ पहुंच गई, स्कूल में पहुंच गई। पंडित जी पढ़ा रहे थे, पंडित जी ने दूर से आता हुआ देख लिया कि इनकी पत्नी आ रही है। तो पता है वो क्या, जो टेबल रहती है ना, टेबल टेबल के नीचे छिप गए, टेबल के नीचे छुप गए डर के मारे कि अभी आएंगी और बड़ा आतंक मचाएगी। छुप गए वो नीचे। तो पता है क्या करा उनकी पत्नी ने, टेबल हटाई, पंडित जी की छाती पे बैठ गई, पंडित जी की छाती पे बैठ गई और उनको पकड़ लिया ऐसा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हुक्का भरे यहाँ पे आने की। तो अब पंडित जी तो बहुत, उनके आगे तो बिल्कुल कमजोर से थे, कुछ कर नहीं पाए। तो जो उनके स्टूडेंट्स थे वहां पे जो बैठे थे, उनमें से एक थे पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री, कटनी वाले, और भी कुछ विद्वान थे। ये सब उस समय पढ़ते थे पंडित जी से। तो उन्होंने, सबने, चार पांच बच्चों ने मिल करके उनकी पत्नी को उठाकर वहां से हटाया। फिर पंडित जी बिल्कुल दौड़ करके, भाग करके घर गए, उनका हुक्का भरा, फिर स्कूल में आए बच्चों को पढ़ाने के लिए। अपन ने तो बड़ी हंसी खुशी एक घटना को सुन लिया, पर आप उस व्यक्ति का जीवन थोड़ा सोचिए, जिस व्यक्ति को ऐसी पत्नी मिली हो। सोचो जरा। और आप लोग भी सोचिए, अगर आपको ऐसे पति मिल गए होते तो। प्रीति आंटी, अब सोच रहे हो पंडित जी की, ये तो एक घटना है उनके जीवन की, ओनली सिंगल घटना। एक बार, ठंड के दिन थे, अभी ठंड के दिन शुरू हो गए ना, तो एक बार क्या हुआ, मंदिर से घर लौटने में देरी हो गई उनको। तो उन्होंने गेट खटखटाया, नॉक करा, गेट गेट ही नहीं खोला। कि तुम मंदिर से इतने लेट क्यों आए, जब देखो तब मंदिर जाके बैठ जाते हो। पूरी रात भर घर के बाहर ठिठुरते रहे, गेट नहीं खोला उनकी पत्नी। और जैसे सुबह होते से ही जैसे गेट खोला, तो एक बाल्टी बिल्कुल ठंडा, आपकी भाषा में बोले तो चिल्ड वाटर, भर करके उनके ऊपर डाल दिया। ये उनके जीवन की दूसरी घटना। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो उनके बारे में लोगों को पता है, तो कितनी तो ऐसी होंगी जो शायद किसी को पता भी नहीं। समझ में। अब बताओ पंडित जी को कितना क्षोभ होता होगा। तो पंडित जी से किसी ने पूछा कि साहब, आप इतने बड़े पंडित हैं, इतने धर्मात्मा हैं, आप पूरी दुनिया को सुधार देते हो, इतना अच्छा धर्म पढ़ाते हो, आप इतना धर्म जानते हो, अपनी पंडिताइन को नहीं सुधार सके आप? पूरी दुनिया आपसे सुधर गई, आपके इतने सारे शिष्य तैयार हो गए, सबने इतना अच्छा अच्छा पढ़ लिया, सब शास्त्र जानने लग गए, और आप अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते हैं? आपको अपनी पत्नी के ऊपर कभी क्रोध नहीं आता है? बताओ, पूरी दुनिया आपकी इतनी इज्जत करती है, और वो आपकी पत्नी आपकी जरा भी इज्जत नहीं करती। पंडित जी का उत्तर सुनना है आपको, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, अरे भैया, हमारा तो बहुत ही ज्यादा सौभाग्य है जो हमको ऐसी पत्नी मिली कि हमको निरंतर वेद विज्ञान करने का अवसर देती है। और कोई अच्छी पत्नी मिल जाती तो हम तो विषयों में इतने मस्त हो जाते कि मैं आत्मा हूं ये भी हम भूल जाते हैं। हमारी पत्नी हमको बार बार याद दिलाती है, बार बार याद दिलाती है कि अब ऐसी विराधना नहीं करेंगे, अब तो हम ब्रह्मचारी रहेंगे। याद दिलाती है हमारी पत्नी। हम कभी भी आत्मा को नहीं भूलेंगे और जल्दी भगवान बनेंगे, हमारी पत्नी याद दिलाती है। और जिनकी पत्नियां बड़े प्यार से अपने पति को रखती है, वो तो इतने विषयों में घुल मिल जाते हैं कि भूल ही जाते हैं मैं आत्मा। तो हमको तो बड़े सौभाग्य से हमारी पत्नी के लिए। अब आप विजन देख रहे हो ज्ञानियों का कैसा विजन रहता है। आराम। तुम सोचो तुमको ऐसा कोई मिल जाए तो जीवन। अब सोच रहे हो, अपन तो नरकों की घटनाएं देखते हैं, ये तो प्रत्यक्ष अपने सामने है। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जिन्हों जो उनके संपर्क में थे या उनके शिष्यों के संपर्क में थे, तो आज भी है जीवित। वे लोग ये घटना बताते थे प्रीतान, कि पंडित गोपाल दास जी बरैया के जीवन ऐसा था। समझते हो? पर उन्होंने क्षोभ नहीं किया,
आनंद में रहते थे। ये है ज्ञानियों का जीवन। अब आप लोग बताइए, आप में से कितनों के पति, कितनों की पत्नी, कितनों के मम्मी पापा ऐसे हैं? क्यों रिदम, तुम्हारी मम्मी ऐसी तो नहीं है गोपाल दास जी भरैया की वाइफ जैसी? नहीं। और अपन यूं ही घबराते रहते हैं, अपन यूं ही शोक करते हैं। बताओ, मम्मी ने डांट दिया, जब देखो तब मम्मी चिढ़ती है, डांटती है, हमेशा हमारी गलती निकालती है। पंडित जी से सीखो आप। क्या गजब! दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। इतना सा भी क्षोभ नहीं आया पीयूष अंकल जी, इतना सा भी क्षोभ नहीं आया। क्या गजब है! धर्मात्मा ज्ञानी जीवों का जीवन कितना गजब होता है। अगली लाइन, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो, ऐसी परिणति हो जाए मेरी, है? समझ में है? है ना? आनंद करने की स्टाइल। आराम। देखो, तत्वज्ञानी जीव हो, वैरागी जीव हो, तो उसको किसी की मृत्यु देखकर वैराग्य आ जाता है। अरे बाल सफेद हो तो वैराग्य आ जाता है। पढ़े होंगे आपने प्रथमा योग में, रीता आंटी। टूटता हुआ तारा देखा और वैराग्य, पतझड़ देखा और वैराग्य। ये क्या होता है पतझड़? पत्ते तो गिरते हैं अकेले। कि भाई बात पतझड़ की नहीं है, उनका पूरा जीवन ही ऐसा है। अज्ञानियों को पंचेंद्रिय विषय भोगों में सुख दिखता है, और ज्ञानियों को वही पंचेंद्रिय विषय भोग भट्टी जैसे लगते हैं, भट्टी जैसे। पीयूष अंकल जी, ज्ञानियों का दृष्टिकोण ही गजब रहता है। समझ में आया? तो ये तो उनकी बात हुई, अपन लोग थोड़ी ना हो सकते ऐसे। कि क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। समझ में आया? चलो, एक और आपको बढ़िया बताता हूँ। विजन, विजन की बात चल रही ना, क्षोभ नहीं मुझको आवे। विजन की बात बताता हूँ आपको, एक और सुनिएगा। बाटा कंपनी का नाम सुना है आप लोगों ने? राम भाई, बाटा फुटवेयर आते हैं ना, बाटा के जूते चप्पल वगैरह। तो कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपांड करना था, तो इन्होंने अपने एक एग्जीक्यूटिव को अफ्रीका भेजा कि भाई अफ्रीका में देख के आओ, वहां पे अपने लिए मार्केट है कि नहीं, वहां अपन अपना बिजनेस फैला सकते हैं। तो व्यक्ति गया अफ्रीका में, उसने देखा कि बाप रे, यहाँ तो बहुत गरीबी है, यहाँ तो लोग अभी भी आदिवासी के जैसे रहते हैं। बाकी देशों ने तो कितनी तरक्की कर ली पीयूष अंकल जी, और यहाँ के लोग तो अभी भी कम कपड़ों में रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं। यहाँ अपन क्या अपनी दुकानदारी करेंगे? इन लोगों को तो इतना भी नहीं पता चप्पल नाम की कोई चीज भी होती है। तो उसने वहां से मैसेज भेजा, बॉस। बोले हाँ बोलो, क्या मैसेज है? मैसेज तो क्या है, एक बहुत ही खराब खबर है। कि क्या खबर है? अपना बिजनेस यहाँ पे नहीं चल पाएगा। कि क्यों नहीं चल पाएगा? कि यहाँ पे किसी को कुछ पता ही नहीं है, नंगे पैर घूमते हैं यहाँ पे लोग, इनको पता ही नहीं क्या होता है चप्पल, क्या होते हैं जूते। हाँ हाँ, नहीं चल पाएगा। कि ठीक है भैया, अब नहीं चलेगा, तुम वापस आ जाओ, इंडिया आ जाओ। फिर थोड़े टाइम बाद इन्होंने फिर थोड़ा तैयार किया और दूसरे व्यक्ति को भेजा, आराम, कि देख के आओ जरा, अफ्रीका में बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्या? तो उसने फोन लगाया, बॉस कि हाँ, खुशखबरी है। कि क्या खुशखबरी है? यहाँ तो बहुत अपॉर्चुनिटी है। क्यों? अरे यहाँ तो किसी के पैरों में चप्पल नहीं है, अपन हर पैरों में चप्पल पहना सकते हैं। हर किसी को चप्पल पहना सकते हैं। समझ आए? अब देखो, सेम घटना थी, सेम इंसिडेंट। एक व्यक्ति क्षोभ कर रहा है, एक व्यक्ति आनंद कर रहा है। प्रीता, प्रीति आंटी, समझ में आ रहा है आपको? तो भी आनंद करना कला है। अरे दुखी होने में क्या दम है, वो तो सब हो जाते हैं। आनंद करना सीखो। और सच्ची, आनंद करना अगर अपने को आ गया ना, तो मान के चलिए अपनी मेरी भावना पूरी हो गई। तो मेरी भावना ठीक है, द्वादशांग पूरा हो गया अपना। पीयूष शंकर जी, अगर हमें आनंद करना आ गया, और हम वापस, धर्म अनुकूलताओं में नहीं होता है,
धर्म प्रतिकूलताओं में भी अनुकूल रहने में होता है। चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए, भले ही चंदन बाला जैसी हो कि अंजना सती जैसी हो, पर फिर भी वे अनुकूल रही, उनका धर्म हुआ। और जो महलों में थे, वे महलों में रह करके मर गए और कीड़े बन गए अगले जन्म में। ठीक है, तो कंफर्ट जोन से जरा बाहर निकलकर शोभ नहीं करना, ऐसी समता धारण करो, ऐसी परिणति अपनी बनाओ। समझ में आया? एक और घटना सुनाओ, छोटी सी। ठीक है, चलो। आपने एक ग्रंथ का नाम सुना है, भाव दीपिका? सुना है आप लोगों ने? कुछ कुछ लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना, कोई बात नहीं। एक भाव दीपिका नाम का ग्रंथ है, उसे लिखा है पंडित दीपचंद जी कासलीवाल जी ने, है ना। इसमें जीव के जो अलग अलग भाव रहते हैं, उन भावों की चर्चा की है। तो पंडित जी उस ग्रंथ में लिखते हैं, पता है क्या लिखते हैं? कि ऐसा काल चल रहा है कि दो चार लोग भी शास्त्र सभा में नहीं बैठते हैं। क्या लिखा था उन्होंने? प्रथम, पंडित जी के टाइम पे दो चार लोग भी शास्त्र सभा में नहीं बैठते थे। हम हमारे राग को पूरा करने के लिए शास्त्र लिखते हैं। भविष्य में किसी का भाग्य हो तो वो उसे पढ़ेगा, अभी तो कोई पढ़ने वाला दिखता नहीं है। एक जमाना वो भी था कि दो चार लोग भी सभा में नहीं होते थे। अब बताओ, हम जब से लेके कितना अच्छा अपना वो है, हाँ, कितने साधर्मी अपने को मिल गए, मंदिर मिल गए, शास्त्र मिल गए, जिनवाणी सुनने वाले सुनाने वाले कितनी सुलभता से मिल गए। यो शंकर, भाव दीपिका ग्रंथ के रचनाकार पंडित दीपचंद जी कासलीवाल लिख रहे हैं कि उनकी शास्त्र सभा में दो चार लोग भी नहीं बैठते थे। और इतना गजब का ग्रंथ है, अल्टीमेट ग्रंथ लिखा हो, समझ में? इसलिए भाई क्षोभ कभी नहीं करना, आनंद करना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सुनो, हिंसा आदि देख करके भी क्षोभ नहीं करना। ये अपन में से परसों ले चुके थे बात। कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, तो उसको देख करके द्वेष नहीं करना, क्षोभ नहीं करना, दुखी नहीं होना। क्यों? क्योंकि प्रकृति में कभी भी अन्याय नहीं होता है। ये जो प्रकृति मतलब विश्व में इनजस्टिस कभी नहीं होता है। पक्का? विश्वास है कि नहीं है? विश्वास नहीं है? है? क्यों रिदम? कई बार ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हारी तो गलती थी नहीं और डांट तुमको पड़ गई? होता है कि नहीं होता है? क्यों नीरल, गलती करी छोटी बहन ने और डांट अपने को पड़ गई? हुआ कि नहीं हुआ? कि पूछो ही मत, हमारे साथ तो कितनी बार ऐसा होता है। हमारी कोई गलती नहीं होती और मम्मी हम पे बरस जाती है कि नहीं, मम्मी ने बिल्कुल अन्याय नहीं किया। प्रकृति में कभी भी अन्याय नहीं होता, पर हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं था। तो भाई जरूरी थोड़ी है तुमने अभी गलत नहीं किया इसका मतलब कभी भी गलत नहीं किया। तुमको ध्यान है, बचपन में तुमने तुम्हारे फ्रेंड को चलते चलते ऐसा मार दिया था, उसने तो तुमको बदले में नहीं मारा था, तो उसका फल कब मिलेगा? ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने। आपने चलते चलते हजारों चींटियां मार दी, वो फल कब मिलेगा? आशांति। आपने अनछना जल यूज करा, असंख्या तो जीव उसमें मर गए, वो फल कब मिलेगा? इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि हमारे साथ अन्याय है। प्रकृति में हमेशा न्याय होता है, अपने साथ भी और अन्य जीवों के साथ भी। मुनिराजों की बात बताई थी ना मैंने आपको। मुनिराज के सामने जीव मरता हो तो मुनिराज उसको बचाते नहीं है, इतने अंतरंग में विरक्त रहते हैं। क्यों? कि मुनिराज जानते हैं
कि प्रकृति में अन्याय नहीं होता, इसने पहले पाप बांधा था, उसका फल इसको मिल रहा है। ठीक है राम भाई, समझ में आ रहा है आपको सभी लोग? जैनिशा और कौन कौन है, मनोरमा आंटी जी, नवधा श्रेष्ठ। हाँ, ये बहुत जोरदार है, मतलब मेरी भावना, मुझे ही नहीं विश्वास था कि ये इतना लंबा इसका अर्थ अपन चला लेंगे, पर अभी भी मुझे बहुत दिख रहा है इससे। और कितना आ पाता है वो तो कम ही आ पाता है, पर ये बहुत गजब है। देखो क्या है, ये मेरी भावना में पूरा मोक्ष मार्ग है, मैंने पहले दिन ही बोला था। बोलो अर्जुन। सर, तो अगर आपने बताया कि मुनिराज किसी भी जीव की मदद नहीं करते हैं, तो हम्म। जैसे अगर कोई जीव हमारे सामने मर रहा हो तो हमें उसकी भी मदद नहीं करनी चाहिए क्या? अपन मुनिराज है क्या? नहीं है ना। देखो, राग, मुनिराज को राग ही नहीं होता है, हमें राग होता है, तो उस राग के अनुसार कार्य भी होते हैं। ठीक है, समझ में आया एकदम? बोलिए जनीशा। सर, जैसे कि आपने बोला कि ये सब प्रकृति में कोई अन्याय नहीं होता, तो आपने एक हम्म। एग्जांपल भी दिया कि हमने बचपन में मतलब किसी को भी मारा हो, तो हम तो उस समय छोटे थे, जैसे कि चींटी मार दी हमसे, तो वो हमारे पाप तो कम हुए, लेकिन हमको फिर बाद में फल। बिल्कुल मिलता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक छोटा सा बच्चा है, वो अगर बिजली के सॉकेट में उंगली डाले, और मैं बड़ा हूँ, और मैं बिजली के सॉकेट में उंगली डालूं, तो मुझे तो करंट लगेगा, तो छोटे बच्चे को तो नहीं लगना चाहिए। लगे। क्यों? उसने तो फिजिक्स पढ़ी ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। समझ रहे? कर्म ये नहीं देखते कि तुम ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, आपने पाप परिणाम किए तो कर्म आके चिपके। समझ में आया? ठीक है सर। और अपन तो पंचेंद्री की बात कर रहे हैं। ये अच्छा बताओ, चींटी चींटी क्यों बन गई? चींटी का क्या दोष था? ये मच्छर मच्छर क्यों बन गया? इसका क्या दोष था? हैं? कि भाई अन्याय नहीं होता, इसलिए कभी क्षोभ के परिणाम नहीं रखना, और समता भाव प्रकट हो, ऐसी परिणति अपनी हो, ऐसी भावना निरंतर निरंतर निरंतर। ठीक है, चलिए विचार कीजिएगा, कल अपन नया छंद प्रारंभ करेंगे। हे जिनवाणी भारती, तो ही दिन रैन, जो तेरी शरणा करे, सो पावे सुख चैन। जानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक सदा दे। Mm.